Hello everyone, this is Deepak Singhal. Welcome you all to the platform of Vidya Guru. Dear, this is going to be my last video. ये लास्ट वीडियो है दिसंबर मंथ की 24 से 31 दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट हम लोग करने वाले हैं कवर इस वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो एसएससी बैंकिंग के स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो डेडिकेटेड तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस जो है वो चला रहा है। अगर आपको ऑनलाइन बैचेस की रिक्वायरमेंट है तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है केवल इंग्लिश मीडियम के लिए 7:30 से 9:30 शाम को, और बायलिंगुअल के लिए 7 से 9 का बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेहद ही अफोर्डेबल है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बेहद ही सही रहेगा, है ना जी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आइए जल्दी से क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला करंट अफेयर्स आइए करेंगे स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच जी। तो केवल 5 स्टार्टअप्स जो हैं, केवल 5 स्टार्टअप्स उन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव किया 2025 में। 5 स्टार्टअप्स कौन कौन से भारत में ऐसे स्टार्टअप है? धन, जंबोटेल, ड्रूल्स, पोर्टर, जस्पे। आपको मैं वैसे ही बता दूं, ये 5 स्टार्टअप जिन्होंने यूनिकॉर्न का स्टेटस अचीव किया है, ये वो स्टार्टअप है, ये वो 5 स्टार्टअप है। पहली बात तो जो यूनिकॉर्न बने हैं पिछले साल। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न का मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है, ऐसी कंपनी को आप तो ऐसी कंपनी को जनरली आप जो है वो यूनिकॉर्न कंपनी जो है वो बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हालांकि यूनिकॉर्न कंपनी का मैंने बता दिया कोई भी ऐसी स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। फिर हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया ने यहां पर बोला है कि वो सलमान खान की बुक जो है वो पब्लिश करेंगे, जिसको लिखा है, इस किताब को लिखा गया है मोहर बासु द्वारा, जो एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और राइटर है। किताब का नाम है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। ये बुक जो है ये रिलीज की जाएगी सलमान खान के बर्थडे वाले दिन। इसके बाद क्वाड नेशन, जिसमें 4 देश आते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है ग्रुप का नाम, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इन्होंने अपना पहला ट्रेनिंग एक्सरसाइज, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एसटीएक्स के नाम से कंडक्ट किया। कहां पर? तो ये जो पूरा ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये आपको एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम यूएसए में कंडक्ट होता हुआ दिखा। ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप चल रहा था उस समय, जिस समय ये ऑपरेशन चल रहा था, मतलब जिस समय ये एक्सरसाइज जो है ये चल रही थी यूएस के गुआम बेस में। इसके बाद दोस्तों इंडियन नेवी ने यहां पर अंजादीप रिसीव किया। अंजादीप जिसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड ने, जो कोलकाता में एक सरकारी कंपनी है एलएनटी शिपयार्ड के साथ मिलकर। तो ये शिप जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनने वाला शिप है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक एंटी शैलो वाटरक्राफ्ट, एंटी शैलो वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। तो मतलब सबमरीन का भक्षक माना जाता है ऐसे जहाज को। ये तीसरा है जो हमारे पास अब आया है, नाम है इसका अंजादीप। आपको मुझे बताना है कि पहले के 2 कौन से एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट भारत इस्तेमाल करता है। ये तो तीसरा है। इससे पहले 2 शिप के नाम क्या है? मेरी वीडियो ध्यान से पढ़ी है तो वहां पर मैंने कवर किया है नाम। इसके बाद स्मृति मानधना बनी पहली एशियन बैट्समैन, पहली महिला एशियन बैट्समैन जिन्होंने 4000 रन का आंकड़ा पार कर लिया है T20 क्रिकेट में। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली एशियाई बल्लेबाज महिला में जिन्होंने 4000 रन का आंकड़ा पूरा किया वो बनी स्मृति मानधना। इसके बाद सुखमान सिंह ने यहां पर इंडियन गोल्फ यूनियन 124वां इंडियन गोल्फ यूनियन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप जीता। और ये जो गोल्फ कंपटीशन था ये भारत के सबसे पुराने गोल्फ क्लब में हो रहा था, टॉलीगंज गोल्फ क्लब, मतलब टॉलीगंज क्लब कोलकाता। तो ये चैंपियनशिप जीती है सुखमान सिंह ने। इसके बाद नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे दोस्तों 24 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। इस बार इसकी थीम रही एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। फिर चलते हैं जी चिलाई कालन पर। चिलाई कालन की बात करता हूं तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ, पहली बात तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, चिलाई कालन वो 40 दिन है जो जम्मू कश्मीर मतलब कश्मीर घाटी के सबसे ठंडे दिन माने जाते हैं। मतलब ठंड में सबसे खतरनाक 40 दिन, सीवियर विंटर के दिन, जो 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेंगे। चिलाई कालन के बाद चिलाई खुर्द शुरू होता है जो 20 दिन है माइल्डर कोल्ड के, और उसके बाद लास्ट में आता है चिलाई बाचा। चिलाई बाच जो है वो 10 दिन है जो कंपैरेटिवली मॉडरेट विंटर्स रहते हैं इसमें सबसे क्रिटिकल फेज तो चिलाई कालन है। इसके बाद दोस्तों एडवोकेट शुभम अवस्थी जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, इनको 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, जो लीगल फ्रेटर्निटी में दिया जाने वाला सबसे रिस्पेक्टेड ऑनर है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली की बात कर लेता हूं।
आईआईटी दिल्ली ने यहां पर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट डेवलप कर लिया है, जो कि एक एआई एजेंट है। इंडिपेंडेंटली कंडक्टिंग, मतलब क्या कंडक्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली कंडक्ट कर सकता है रियल वर्ल्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को। एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म जो खुद से रियल वर्ल्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कर सकता है, आईआईटी दिल्ली ने उसको डेवलप कर लिया है। इसके बाद दोस्तों जापान ने यहां पर फैसला किया कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट काशीवाजाकी कारीवा न्यूक्लियर प्लांट को ये लोग शुरू करेंगे। 2011 में आए भूकंप और भूकंप से आई सुनामी की वजह से जो जापान में फुकुशिमा डिजास्टर हुआ, उस फुकुशिमा डिजास्टर के बाद जापान में कुछ 54 न्यूक्लियर रिएक्टर बंद कर दिए गए थे, जिसमें से ये एक था। तो अब जापानी लोग जो है वो उसको रीस्टार्ट करने की सोच रहे हैं। इसके बाद 25 तारीख के दिन जब हम पूरी दुनिया में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, पूरी दुनिया में क्रिसमस, उस दिन हम भारत में गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ एनिवर्सरी है, माफ कीजिएगा, बर्थ एनिवर्सरी है। इसके बाद इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप में आ गए हैं। बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप दोस्तों एक ऐसी पार्टनरशिप है, इसमें एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बैंक के कस्टमर को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसियां बेचती है। तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनी का नाम कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। और जिसको ये बेचा जा रहा है वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर। एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ये, याद रखिएगा। और ये आईआरडीएआई का विजन जो है ना, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के तहत ये पार्टनरशिप जो है की गई है। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला भारत में ही बना पोल्यूशन कंट्रोल वेसल मिला इंडियन कोस्ट गार्ड्स को, भारतीय तटरक्षकों को। इस शिप का नाम है समुद्र प्रताप। इस शिप को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। समुद्री जो कोस्ट गार्ड्स है उनको ये मिला है, पोल्यूशन कंट्रोल करेगा ये जहाज। 23 तारीख को ये इंडक्ट किया गया। इसके बाद दोस्तों इंडिया जो है वो किम्बरले प्रोसेस का चेयरमैन बनेगा तीसरी बार। पहली बार हम 2008 में बने थे, दूसरी बार 19 में, और अब 26 में बन रहे हैं। किम्बरले प्रोसेस है क्या? किम्बरले प्रोसेस एक त्रिपक्षीय अंतरराष्ट्रीय मुहिम है, एक इनिशिएटिव है, जिसमें सरकारें भी होती हैं, ठीक है, जिसमें डायमंड इंडस्ट्री भी है और सिविल सोसाइटी के कुछ लोग भी इसमें रहते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है? इस संस्था का काम है कि कॉन्फ्लिक्टेड डायमंड्स में व्यापार को रोका जाए। कॉन्फ्लिक्टेड डायमंड्स दोस्तों वो रफ डायमंड्स होते हैं जिसका इस्तेमाल जो रिबेल ग्रुप होते हैं वो करते हैं अपनी सरकार, मतलब अपने देश में चलने वाली सरकार को हटाने के लिए। रिबेल ग्रुप मतलब विद्रोही जो है वो इन डायमंड्स का इस्तेमाल अपने देश की सरकार को हटाने के लिए करते हैं, उनको कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स कहा जाता है। तो ऐसे डायमंड्स को हटाने के लिए या ऐसे डायमंड्स में व्यापार को रोकने के लिए किम्बरले प्रोसेस नाम से आपके पास एक संस्था जो है वो चली आ रही। इसका चेयरमैन बनेगा भारत जनवरी 1 से। इसके बाद रूस जो है वो चांद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डिप्लॉय करने की सोच रहा है 2036 तक। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट चांद पर रशिया चाइना इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। मतलब रशिया की तरफ से रॉसकॉस्मोस और चाइना जो है वो मिलकर इस पावर प्लांट को यहां पर जो है वो सेटअप करने की यहां पर सोच रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडिया जो है, इंडिया ने कमीशन किया भारत का पहला वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर पायलट प्लांट। भारत का पहला वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर पायलट प्लांट जो है वो बनकर तैयार हुआ महाराष्ट्र के नागपुर में। आपको बता दूं, भारत जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करता है ना, उसमें 80 से 95% स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स हम अकेले चीन से इंपोर्ट करते हैं। और ये स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स बनकर तैयार होंगे वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर पायलट प्लांट नागपुर में, जिससे चाइना पर हमारी जो ज्यादा निर्भरता है ना वो ऑफकोर्स कम होगी। इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर मेरी योजना नाम से एक पोर्टल निकाला। इस योजना मेरी योजना नामक इस पोर्टल पर वेलफेयर योजनाओं की लिस्ट होगी, वो सारी वेलफेयर योजना जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार जो है वो लोगों को दे रही है। तो मतलब यूके की जो गवर्नमेंट है खुद और केंद्रीय सरकार जो है, जो सभी लोगों को जो वेलफेयर प्रोग्राम दे रही है, उनकी पूरी लिस्ट इस मेरी योजना नाम के पोर्टल पर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अमेरिका में जीवित आखिरी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के वेटरन जिनका नाम था आयरा स्क्वैब, इनका देहांत हो गया 105 साल की उम्र में। स्क्वैब ने यूएस नेवी 1938 में ज्वाइन करी थी सेलर और म्यूजिशियन के रूप में, एज अ सेलर एंड म्यूजिशियन। आपको बता दूं ये जो थे ये ट्यूबा प्ले करते थे, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ट्यूबा,
तो शिप के बैंड में ट्यूबा प्ले करते थे ये। और जब जापानियों का अटैक हुआ था ना पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को, तो ये वही थे। तो ये उस अटैक के सर्वाइवर माने जाते हैं। नाम है इनका एरास्क्वैब। इसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने यहां पर एक नया इंडेक्स बना दिया, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट करा। इंडेक्स तो ये पुराना ही है, तो इसमें रिकॉन्स्टिट्यूट करा इस इंडेक्स को। नाम है इस इंडेक्स का बैंकैक्स। बैंकैक्स, इस इंडेक्स में 5 नए बैंकों को जोड़ा गया है दोस्तों। कौन से 5 नए बैंक इसमें जुड़े हैं? इसमें 4 नए बैंकों को जोड़ा गया है। कैनरा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पहले 10 थे, अब 4 और जुड़ गए हैं, तो टोटल मिलाकर इस बैंकैक्स नामक इंडेक्स में 14 बैंक आ गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल मार्केट। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फ्यूल रिटेल मार्केट बना भारत। 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप भारत में जो है वो खुल चुके हैं, जिसमें लीडिंग पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हैं। कितने? 41,664 पेट्रोल पंप अकेले इंडियन ऑयल के हैं। इसके बाद दोस्तों 5वां नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ सेक्रेटरीज 2025 का कहां पर हुआ? चीफ सेक्रेटरीज का 5वां कॉन्फ्रेंस जो है राष्ट्रीय सम्मेलन, वो नई दिल्ली में हुआ। इनॉग्रेट करने प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे। इस कॉन्फ्रेंस का मतलब मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो था, इसका जो थीम रहा वो रहा कैपिटल मार्केट, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत। फिर हम बात करते हैं गुजरात। गुजरात को टाइगर बियरिंग स्टेट की लिस्ट में फिर ऐड कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि मतलब तकरीबन आप ये मान के चलिए 33 सालों के बाद गुजरात को इस लिस्ट में जगह दी गई है। क्यों? क्योंकि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने यह बात जो है वो कंफर्म करी है कि गुजरात में टाइगर देखा गया। मतलब लास्ट टाइम जब गुजरात में टाइगर देखा गया था वो 1992 से पहले था। तो 1989 में गुजरात को लिस्ट में डाला, ये मानकर कि गुजरात में भी टाइगर है। 1992 में बाहर निकाल दिया क्योंकि टाइगर बहुत सालों से दिखा ही नहीं। उसके बाद अब जब फिर दिखा टाइगर गुजरात में, तब यहां पर गुजरात को टाइगर बियरिंग स्टेट में 33 सालों के बाद डाला गया। इसके बाद सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भारत में 3 नई एयरलाइंस को एनओसी दी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है। इंडिगो को देखते हुए आपने सबने देखा कि इंडिगो के साथ, इंडिगो ने क्या किया एविएशन सेक्टर के साथ। 60% से ज्यादा एविएशन सेक्टर किसी एक के पास होना कितना बड़ा नुकसान होता है, यह हम सबने देखा। और यहां पर जो 3 नई एयरलाइंस है उसमें है अल हिंद एयर, फिर है फ्लाई एक्सप्रेस और तीसरी जो है वो है शंख एयर। इसमें शंख एयर को तो एनओसी मिल चुकी है, अल हिंद और फ्लाई एक्सप्रेस को किसी भी महीने एनओसी इस साल जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर धानु यात्रा, ये शुरू हुआ उड़ीसा के बारगढ़ में। इस धानु यात्रा थिएटर में भगवान श्री कृष्ण की जीवन से संबंधित जो चीजें हैं उसको मंच पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। हजारों की भीड़ में उड़ीसा के रहने वाले लोग और उड़ीसा के बाहर के लोग इस धानु यात्रा थिएटर को देखने के लिए आते हैं। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट जी ने एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है 2025 वो दिया। भारत में 18 साल से कम के बच्चों को मिलने वाला यह अव्वल दर्जे का सबसे हाईएस्ट नागरिक सम्मान है। इस बार किसको मिला है? तो ये 6 फील्ड में दिया जाता है, ब्रेवरी, सोशल सर्विस, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी। और जिनको मिला उनका मैं एक बार नाम रिपीट कर दूं, वाका लक्ष्मी प्रगनिका, उसके बाद अजय राज मोहम्मद सिदान, व्योमा प्रिया कमलेश कुमार, श्रवण सिंह, शिवानी होसुरु उपारा और वैभव सूर्यवंशी भी इस लिस्ट में है जी। वैभव सूर्यवंशी जो मात्र 14 साल की उम्र में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे आईपीएल, याद कीजिए। तो इस सूची में वैभव सूर्यवंशी भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उड़ीसा ने अनु गर्ग को अपने राज्य की चीफ सेक्रेटरी बनाया और ये उड़ीसा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी है अनु गर्ग। आईएएस ऑफिसर है मैडम, सीनियर आईएएस ऑफिसर है और उड़ीसा की चीफ सेक्रेटरी है, जो कि उड़ीसा में पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी हुई है। इसके बाद सेंटर ने 3 सीनियर एडवोकेट्स को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स के रूप में अपॉइंट किया है। आपको बता दूं आर्टिकल 76 के अंतर्गत सुप्रीम मतलब पूरे भारत की सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है, हाईएस्ट सिविल मतलब हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जो होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के नीचे आते हैं फिर सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल के नीचे आते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। क्या करते हैं ये लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये 3 लोग कौन है? एक तो है देवेंद्र पाल सिंह, उसके बाद है आपका कनका मैदला रविंद्र कुमार, तो ये है आपके पास कनका मैदला रविंद्र कुमार, ये देवेंद्र पाल सिंह, और तीसरे जो है वो है अनिल कौशिक। इसके बाद दोस्तों टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने भारत में ही बना हुआ 8x8 आर्मर्ड व्हीकल
8x8 आर्मर्ड व्हीकल आपको पीछे बना हुआ दिख जाएगा। ये व्हीकल जो है ये डिलीवर किया मोरक्को को। तो टाटा ने ये व्हीकल बना के दिया जिसको वैप कहते हैं, वैप 8x8 आर्मर्ड व्हीकल मोरक्को को ये जो है वो दिया गया है। सबसे गजब चीज मैं आपको बता दूं, मोरक्को की रॉयल मोरक्कन आर्मी को ये जो पूरा की पूरा व्हीकल है वो मिला, टाटा ने बनाया। आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करते हुए यहां पर आप देख सकते हैं मेक विद फ्रेंड्स और मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव जो भारत का है उसको इस इवेंट से बल मिलेगा। इसके बाद पंजाब का राजपुरा, ये वो इलाका है जहां पर भारत का पहला क्लोरीनेटेड पॉलीएथिलीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना है। भारत का पहला क्लोरीनेटेड पॉलीएथिलीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पंजाब के राजपुरा में स्थित है। ये फैसिलिटी शिवटेक स्पेशमी इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है इस फैक्ट्री को लगाया गया है। शिवटेक स्पेशमी इंडस्ट्रीज लिमिटेड 8 एकड़ की फैक्ट्री है ये। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी का लाइसेंस दे दिया है आर्यमान फाइनेंस लिमिटेड को। आर्यमान फाइनेंस लिमिटेड को मिलने वाला ये लाइसेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45 IA के तहत जो है वो दिया गया है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रूस के स्पेयर बैंक को, रशिया के स्पेयर बैंक को फाइनेंशियल ईयर 26 के गोल्ड इंपोर्ट ऑथराइज लिस्ट में डाल दिया है। आपको बता दूं जो बैंक इस गोल्ड ऑथराइज लिस्ट में होते हैं वो ही बैंक केवल और केवल गोल्ड को ही इंपोर्ट कर सकते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। तो इस सूची में 3 बैंक हो गए। अब एक तो हो गया रशिया का स्पेयर बैंक, स्पेयर बैंक के बाद आपके पास आ गया भारत में इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी। इसके बाद BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो ये ध्यान रखता है कि भारत में जो भी चीज मिल रही है आपको बाजारों में वो बढ़िया स्टैंडर्ड की हो। तो अगरबत्तियों के लिए एक नया स्टैंडर्ड निकाल दिया है जिसका नाम है 19412 बाय 2025। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड BIS का स्टैंडर्ड जो है वो अगरबत्तियों के लिए नोटिफाई किया गया है। इंसेंस स्टिक, भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है अगरबत्तियों का। इसके बाद सुदर्शन पटनायक, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। उड़ीसा के पुरी में जो नीलाद्री बीच जो है, उड़ीसा के पुरी के नीलाद्री बीच पर दुनिया का सबसे बड़ा सेंटा क्लॉज का स्कल्पचर बनाकर तैयार किया है सुदर्शन पटनायक ने, जो कि एक सैंड आर्टिस्ट है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर भारत के संविधान की एक किताब संथली भाषा में जो है वो लॉन्च करी। आपको बता दूं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है ये जो एक ट्राइबल बैकग्राउंड से आती है। वैसे प्रतिभा पाटिल है बट भारत की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट, भारत की पहली महिला ट्राइबल प्रेसिडेंट की लिस्ट में और भारत की वैसे भी पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट की लिस्ट में आपको द्रौपदी मुर्मू जी दिखेंगी कि जिस ट्राइब से ताल्लुकात रखती हैं वो ट्राइब संथली है। तो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट करंट जो है ये हो जाता है। इसके बाद दोस्तों प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, इन्होंने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन लखनऊ में किया। आपको बता दूं ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो लखनऊ में बनकर तैयार हुआ, यहां पर 65 फीट के 3 बड़े बड़े कांसे की बनी प्रतिमाएं हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, मदन मोहन मालवीय नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और दीनदयाल उपाध्याय जी की। तो 3 65 फुट की ब्रॉन्ज इमेज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रेरणा स्थल को इनॉग्रेट किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के 101 बर्थ एनिवर्सरी के दिन। तो भारत के फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के 101वें बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये पार्क जो है वो इनॉग्रेट यहां पर हुआ। इसके बाद IIT पटना ने परम रुद्र नाम का सुपर कंप्यूटर जो है वो बिहार में लॉन्च किया। IIT मतलब परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया IIT पटना बिहार में। आपको बता दूं ये पहला परम रुद्र सिस्टम है बिहार में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। इस लॉन्च के वक्त अमितेश कुमार सिन्हा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो उपस्थित रहे। इसके बाद दोस्तों इंडिया ने पहली बार बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम का भी एक जो BIS है वो इंट्रोड्यूस किया। जैसे अभी हमने पढ़ा इंसेंस स्टिक का एक स्टैंडर्ड आया 19412, यहां पर बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम का भी एक आपको स्टैंडर्ड देखने को मिला 19445 बाय 2025। ये स्टैंडर्ड जो है ये BIS ने लॉन्च किया किसके लिए? बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम के लिए, ताकि भारत में सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस को बढ़ाया जा सके। बॉम्ब डिस्पोजल अच्छा होगा तो सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस भी अच्छी होगी, सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। PV सिंधु जो है वो 2026 से 2029 के लिए
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की चेयरमैन बनी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन की पहली महिला चेयरपर्सन भारत की, मतलब भारत की तरफ से जो चेयरपर्सन बनी वो है पीवी सिंधु। 2026 से 29 के टर्म तक ये रहेंगी। इसके बाद आगे बात करता हूं मैं शरद चंद्र पवार सेंटर फॉर एक्सेलेंस, शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सेंटर जो है ये महाराष्ट्र के बारामती में बनकर तैयार हुआ। इस सेंटर को इनॉग्रेट करने खुद इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी जो है वो पहुंचे। इस सेंटर को विद्या परिस्थान के अंतर्गत जो है वो स्टैब्लिश किया गया है, जो कि एक बहुत ही रिप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको जो पवार फैमिली है वो गवर्न करती है। और पूरी तरीके से इस पूरे विद्या जो प्रतिष्ठान है इसको फंड जो है वो अडानी ग्रुप देते हैं। तो अडानी ग्रुप के द्वारा इनको फंड मिलता है, इसलिए अडानी के गौतम अडानी जी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो खुद पहुंचे यहाँ पर शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एआई को इनॉग्रेट करने के लिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ बोल दिया एक केस में। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह बोला कि अगर किसी इंसान के विरुद्ध कोई भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका पासपोर्ट रद्द कर देंगे या आप वो अपना पासपोर्ट दोबारा से अपना रिन्यू नहीं कर सकता, अब ये पावर उससे ले लोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कि अगर किसी इंसान के विरुद्ध क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है कि उस इंसान के पास कोई पासपोर्ट नहीं होगा, वो अपना पासपोर्ट कभी रिन्यू नहीं कर सकता। तो ये गलत है। आर्टिकल 21 का इस्तेमाल किया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद जयश्री उलाल की बात करते हैं। जयश्री उलाल जो अरिस्ता नेटवर्क्स की प्रेसिडेंट है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये भारत की रिचेस्ट इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल मैनेजर बनी है, रिचेस्ट इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल मैनेजर बनी है इन द वर्ल्ड। आपको बता दूं इनकी नेटवर्क 50,170 करोड़ की है। जयश्री उलाल अरिस्ता नेटवर्क्स, सोचिए दुनिया में इंडियन ओरिजिन सबसे अमीर जो प्रोफेशनल मैनेजर हैं वो बनी है यहाँ पर जयश्री उलाल। इसके बाद डीआरडीओ ने यहाँ पर सक्सेसफुल टेस्ट किया है पिनाका रॉकेट का। पिनाका रॉकेट का टेस्ट 120 जो किलोमीटर की रेंज के लिए किया गया और ये अभी तक का पिनाका रॉकेट का किया गया सबसे दूर का सक्सेसफुल टेस्ट है। 29 दिसंबर को यह टेस्ट चांदीपुर उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज फैसिलिटी पर जो है वो किया गया। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो है वो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 होस्ट करेगी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात 8 डिसिप्लिन, मतलब टोटल आपको बता दूं ये बाइनियल गेम्स हैं। ओलंपिक स्टाइल में ये गेम आयोजित होते हैं पुलिस वालों के लिए, फायर सर्विस में काम करने वाले लोग और जो भी लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल है उनके लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, 60 से ज्यादा यहां पर खेल खेले जाते हैं। तो 2029 में ये गेम भारत में होने वाली है और गुजरात में, जिसमें गुजरात का राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी 65 में से 60 में से 8 खेल यहां पर आयोजित होने हैं। इसके बाद सूर्य करिश्मा तामिरी विमेन सिंगल्स टाइटल जीता है इन्होंने 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में। तो सीनियर 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? सूर्य करिश्मा तामिरी ने, विमेन सिंगल्स में। इसके बाद दोस्तों ये चल रहा था विजयवाड़ा में, ये जो वो है पूरा टूर्नामेंट वो विजयवाड़ा में चल रहा था। इसके बाद भूटान के सोनम यशी को देख लीजिए, म्यांमार के अगेंस्ट ये खेल रहे थे। T20 इंटरनेशनल का मैच चल रहा था जेलिपू में, जहां पर इस भाई ने अकेले ही मैच जिताया। म्यांमार की 8 विकेटें चटका दी इसने और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मतलब पहला बॉलर बना दुनिया में जिसने एक T20 मैच में 8 विकेटें अकेले चटकाई। जेलिपू नाम है, मतलब जेलिपू जगह है जहां पर ये हो रहा है। सोनम यशी यहाँ पर प्लेयर है भूटान की टीम के। इसके बाद भारत ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते यहाँ पर साइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 में। तो वो महिला की तरफ से जो है वो कोनेरू हम्पी ने जीता और पुरुषों की तरफ से यहाँ पर अर्जुन एरिगेसी अपने अपने जो सेक्शन में ब्रॉन्ज जो है वो जीतते आपको यहाँ पर नजर आए। दोनों ने जीता ब्रॉन्ज ही है। इसके बाद बांग्लादेश की फॉर्मर विमेन प्राइम मिनिस्टर जो है खालिदा जिया, इनका देहांत हो गया 80 साल की उम्र में। काफी समय से बीमार चल रही थी और आपको बता दूं ये बांग्लादेश में 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। बांग्लादेश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का श्रेय जाता है मैडम आपको। खालिदा जिया जो है 1991 में पहली बार 1991 में खालिदा जिया पहली बार जो है वो बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर जो बनी थी। इसी के साथ दोस्तों ये है वीडियो का अंत। और जैसे कि मैंने बोला चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा
अपना टोकन ऑफ लव आप अपने मतलब आप हमारी तरफ जो है वो बिल्कुल दिखा सकते हैं। और इसी नोट के साथ मैं दीपक सिंघल मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।